बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बहुत ही लाइट और बहुत ही यमी रेसिपी बताने लगी हूँ। ये है चिकन मटर पुलाव। आप यकीन करें, वीक डेज़ वीक नाइट ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत यमी होता है, और आप इसको अपने मेन्यू में शामिल करेंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे। उसके साथ मैंने ब्लैक आई बीन बनाए थे और एक नान था, दही था और सैलड था। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी ये रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो चिकन मटर पुलाव बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, वो सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक मीडियम साइज़ प्याज लिया था और उसको मैंने चॉप कर लिया था छोटा छोटा। और उसके बाद मैंने ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच ऐड किए थे और उसके बाद उसमें अनियन डाल के उसको शैलो फ्राई करना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, जैसे कैरमलाइज़ किया, और उसका थोड़ा सा आप चाहें तो ज़्यादा डीप भी कलर कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा हल्का रंग ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने 10 करी लीफ के पत्ते ऐड कर दिए थे। जो करी लीफ है ये खाने में बहुत फ्लेवर लाता है और उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे ही उनका कलर चेंज हुआ, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। वो भी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था, जो कि फ्रेश ही मैंने उसको चॉप किया था और फ्रेश उसके बाद उसको मैंने ऐड कर दिया था पेस्ट। और उसके बाद मैंने जैसे ही उनका कलर चेंज हो गया, कैरमलाइज़ हो गया, अनियन भी उसकी स्मेल चली गई, और तो उसके बाद मैंने चिकन उसमें ऐड कर दिया। चिकन आप चाहें तो यखनी भी बना के ऐड कर सकते हैं, पर यकीन करें ऐसी अगर आप स्पाइस में बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है, बहुत यमी बनता है और इतना फ्लेवरफुल बनता है। आप यकीन करें, अगर आप इसी ही रेसिपी को फॉलो करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यकीन करें सारी उंगलियां चाटेंगे। उसके बाद मैंने जैसे ही थोड़ा सा वो कलर उसका चिकन का चेंज हुआ, मैंने 2 चम्मच उसके अंदर मैंने क्यूमिन सीड के डाले, ज़ीरे के 5-6 मैंने क्लोव डाले, और उसके बाद मैंने एक स्टार एनीस डाला, अंस का फूल एक ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, और इसी तरह करके थोड़ा थोड़ी और ये मैंने एक और क्यूमिन सीड, वो पहले रेगुलर मैंने क्यूमिन सीड डाला था, फिर मैंने ब्लैक क्यूमिन सीड। दोनों का अलग अलग फ्लेवर है, आप प्लीज़ दोनों को ऐड कीजिएगा, उसकी वजह से और फ्लेवर आता है। क्यूमिन सीड जो है वो बेस्ट है हर एक खाने में। उसके बाद मैंने ये काली मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून। काली मिर्च भी, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, और खाने में आप ये सारे स्पाइस ऐड करेंगे तो बहुत फ्लेवर आएगा। और मैंने हाफ कप पानी का ऐड किया है, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए, ताकि और उसके बाद मैंने 3 टेबलस्पून नमक ऐड किया था। 3 टेबलस्पून, क्योंकि मेरे पास 3 ही कप राइस हैं और हर एक कप के लिए मेजरमेंट के लिए मैंने 1 कप जो है वो नमक डाला है, उसके हिसाब से 3 नमक का डाला है। और उसके बाद चम्मच डाले ऐड किए, उसके बाद उसको ढाँप के पकने के लिए रख दिया, ताकि और उसके बाद मैंने ऐसे ही एक ये बड़ा टेबलस्पून जो है वो टमाटो पेस्ट का डाल दिया। फ्रेश मैंने खुद घर में इसको पीसा होता है, फ्रेश का फ्लेवर और यमी होता है, वो मैंने ऐड किया। और उसको फिर और उसके बाद मैं उसमें पीज़ ऐड कर दूँगी, या जितने भी ये ग्रीन बीन्स हैं ये ऐड करने के बाद उसको, ये मटर हैं और ये बहुत ही यमी देती हैं पुलाव में, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत फ्लेवर देते हैं। अब यकीन करें, मटर तो ऑलवेज़ फेवरेट है हमारे घर में। सम टाइम मैं सिर्फ नमक लगा के उनको हल्का सा शैलो फ्राई करके देती हूँ, बच्चों को बहुत मज़े के लगते हैं। उसके बाद ढाँप के इसको पकाएंगे, जैसे ही थोड़ी देर के लिए पक जाएंगे तो उसके बाद मैं इसके अंदर 2 बड़े टेबलस्पून योगर्ट के ऐड करूँगी। योगर्ट जो है वो बहुत खाने में फ्लेवर देता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आप किसी भी कंट्री में जाएं, उसके कंट्री का आप योगर्ट खा लें, आप यकीन करें आप बीमार नहीं होंगे बहुत। और उसके बाद ढाँप के इसको बनाएंगे। जैसे ही उसका चिकन आपको देखें अच्छी तरह से गल गया है, तो अब ये जो राइस ये मैंने 40 मिनट के लिए डुबो के रखे थे पानी में, उसका पानी छान लूँगी, और छानने के बाद उसके अंदर मैं गर्म पानी ऐड करूँगी। मैंने केटल में गर्म किया है, इसकी वजह से भी टाइम सेविंग होती है। अगर आप गर्म पानी करके ऐड करें, आप यकीन करें देखें फ़ौरन वो उबलना शुरू हो गया। जैसे ही उसको 1-2 और अच्छी तरह से बॉयल आ जाएंगे, तो उसके बाद में आप राइस का पानी जो
ड्रेन कर दिया था, मैं राइस उसमें ऐड कर दूँगी और उसको 1-2 दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करने, आप यकीन करें, ये सारे प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो आपका खाना बहुत डिलीशियस बनेगा। हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह ताला। और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, उससे और जायका आता है इंशाल्लाह ताला। मेरा तो यही तजर्बा है। अभी जैसे ही उसका पानी, उसको देखें, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पकना शुरू हो गया है। उसके बाद इसको मैं ऐसे ही मिक्स करती जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। बहुत हल्के हाथों से करना है क्योंकि चावल जो हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, टूटने का डर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जब इतना पानी रह जाए, बहुत कम, बस उसके बाद आप इस पर दम लगाएं या सिमर पे रख दें। आप ढक्कन को उल्टा करके उसके ऊपर कोई भी हैवी वेट आप उसके ऊपर रख सकते हैं। मेरे पास ये एक कुंडी अवेलेबल है, मैं वो उस पर रख देती हूँ। और छोटी सी है और हैंडी सी है तो मुझे ये अच्छी लगती है, तो मैं बस वो ही रख देती हूँ। और बहुत मंदी आंच पे, बहुत हल्की आंच पे आपने 20 मिनट के लिए रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गए हैं। अभी देखें, मैं माशाल्लाह देखें सारे चावल खिले खिले हैं। और आप चाहें तो, अगर आप चावल टूटते हैं या आपके खिले खिले नहीं बनते हैं, तो मैं आपको एक और टिप बताती हूँ। आप उसमें 1-2 ड्रॉप लाइम जूस का डाल लें तो यकीन करें आपके बहुत खिले खिले बनेंगे। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मटर चिकन पुलाव रेडी है और उसके साथ मैंने सारी इसको सर्व करूँगी। आई होप आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मैंने जो भी डिशेस बनाई थी वो सारी मैंने इसके साथ राइस रखे थे और ये ब्लैक आई बीन रखे थे, उसको गार्निश किया था धनिए से। ये मटर चिकन पुलाव है, एक नान है और साथ योगर्ट है। और ये सारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, सबको बहुत अच्छा लगा था, सबको बहुत यमी लगा था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपके पास कोई डिफरेंट सी रेसिपी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उसको बनाने की। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। जज़ाकल्लाह मेरी वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह गाइस, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी भी खुश होते हैं, अल्लाह जी खुद पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।